इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में मैथ्स की कुछ बेसिक कैलकुलेशन करना। जी हाँ, जो कि हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं और डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में जोड़ने का यूज़ कैसे करते, घटाने का यूज़ कैसे करते, गुणा कैसे करते और भाग कैसे देते हैं। तो चलिए वीडियो हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहले समझते जोड़ना, एडिशन, मतलब कि यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से डेटा है। इस डेटा को आप समझिए। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट नाम लिखे हैं और ये जनवरी फरवरी मार्च में इनकी सेल हुई है और मुझे यहाँ पे भाई टोटल सेल निकालना। जैसे माउस की यहाँ पे एक बार 22, 41, 33, इन सब का टोटल मुझे यहाँ करना है। तो यहाँ पे आपको निकालने के लिए यहाँ पे यूज़ करना फॉर्मूला, आप यहाँ पे टाइप करेंगे बराबर। जब भी आप कोई फार्मूला यूज़ करें, टोटल करें, सम करें, कुछ भी करें, तो आप बराबर यूज़ करें। इसके बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे मार्च की सेल को। इसके बाद आपको देना कीबोर्ड से प्लस, फिर इसके बाद फरवरी प्लस, इसके बाद जनवरी और लास्ट में कर देना आपको इंटर। तो देखेंगे इन तीनों का यहाँ पे टोटल आ गया 96। अब आपको इन सभी का निकालना, तो आप इस कॉर्नर को इस तरीके से ड्रैग करिए या तो आप कॉर्नर में डबल क्लिक कर देंगे तो भी इस तरीके से सभी की सेल निकल जाएगी। तो इस तरीके से आपने सीखा कि प्लस का यूज़ करके आप कैसे टोटल कर सकते हैं। इसके अलावा जोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज़ होता है एक फॉर्मूला जो कि एक्सेल में है, आपका होता है सम फॉर्मूला। बराबर टाइप करना है, SUM लिखना है, ये सम फॉर्मूला है। सम मैंने लिखा, ब्रैकेट ओपन कर दिया। इसके बाद आप एक साथ यहाँ पे जनवरी से लेकर के मार्च तक की वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप प्लस प्लस करके यूज़ कर रहे थे तो एक एक सिलेक्ट करना पड़ रहा था, लेकिन सम के साथ आप एक साथ पूरी रेंज सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से और ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर दीजिए। ये देखो, ये भी आ गया 96। अब इसमें भी सभी का निकालना, आप इसमें क्लिक करेंगे सभी का निकल जाएगा। तो इस तरीके से सीखा आपने दो तरीके कि एक्सेल में आप इस प्लस का यूज़ करके प्लस कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे सम फॉर्मूले का यूज़ करके भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये जो रिजल्ट आया इन वैल्यू के बेस पे आया। अगर ये वैल्यू चेंज होंगी, जैसे 22 है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कर दिया 23, तो ये देखो ये भी बढ़ जाएगा ये इस तरीके से। क्यों? क्योंकि इनके बेस से ही ये बना हुआ है। तो इसमें अपडेट होगा तो यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। तो ये था आपका यहाँ पे कैसे आप यहाँ पे प्लस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास घटाना। घटाना मतलब कोई बेसिक तरीका किसी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से घटाना। तो यहाँ पे हम इस डेटा को समझते हैं। पहले मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ऐड सर्विस है। यहाँ पे हम फेसबुक ऐड चलाते, गूगल ऐड चलाते, यूट्यूब ऐड चलाते हैं। तो इनमें हम पैसे इन्वेस्ट करते, पैसे पे करते हैं ऐड चलाने के लिए। हम फेसबुक ऐड के लिए 30,000 पे करते हैं, गूगल ऐड के लिए 45,000 और यहाँ पे यूट्यूब ऐड के लिए 10,000 महीने का ये चार्ज है। ठीक है, इस तरीके से कम ज़्यादा भी होता है। तो ये हमारा क्या हुआ, खर्चा हुआ। जब हम इतने का ऐड चलाते तो हमें पैसे कितने मिलते हैं रिटर्न, यहाँ पे 1,50,000। इससे हमने इतना लगाया ऐड में पैसे, हमें इतना मिला, इतना लगाया इतना मिला, इतना लगाया यूट्यूब में, हमें इतना रिटर्न हुआ, मतलब ज़्यादा हमें रिटर्न हो रहा। अब टोटल हमें कैलकुलेट करना भाई प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो हमारे पास जो पैसा आया है उसको माइनस कर देंगे। इसको माइनस किससे कर देंगे, जितना हमने खर्च किया, तो उससे पता चल जाएगा कि भाई हमें टोटल अर्निंग कितनी हुई है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बराबर और इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे रेवेन्यू, जो हमारे पास टोटल पैसा आया है, कोर्स सेल हुए, प्रोडक्ट सेल हुए, फेसबुक ऐड चला करके, है ना। तो हम इसको माइनस कर देंगे। भाई माइनस किससे कर देंगे, हमें कितना खर्च देना पड़ा, इस तरीके से इसको मैंने इससे माइनस किया और इंटर किया तो मेरे पास आंसर आ गया कि टोटल हमें प्रॉफिट हुआ 1,20,000। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे 30,000 का खर्च लगा था, जिसमें इतना आया तो हमने इसमें से 30,000 अपने निकाल दिए खर्चे, तो हमें टोटल इतना प्रॉफिट हुआ। ठीक इसी प्रकार से इसका निकालना है। तो बेसिक तरीका वही, आप बराबर टाइप कीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, जितनी टोटल अर्निंग हुई है इसको माइनस कर दीजिए यहाँ पे खर्चे से, है ना, एक्सपेंस। इसको आप इंटर कर दीजिए तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका भी यहाँ पे निकल के आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब इसका भी निकालना तो आप इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। टोटल हमने 10,000 इन्वेस्ट किए तो हमें 90,000 आया। 90,000 में से 10,000 हमने रिटर्न कर दिए, मतलब कि जितना खर्चा था वो अलग निकाल दिया, तो टोटल हमें इतने का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से आपने सीखा घटाने का कैसे यूज़ करना। बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है, मैंने इतना बड़ा डेटा एक्सप्लेन किया, आप समझ गए होंगे। कोई भी वैल्यू आपके पास लिखी हुई है ना, 10 में से भाई 5 निकालना है तो कितना आएगा, 5 आएगा। आप बराबर टाइप कीजिए, इससे माइनस कर दीजिए किसको, इसको इंटर कर दीजिए, ये 5 आ गया। इनमें अगर चेंजेस होगा तो ये भी बदलेगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो इससे निकला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते घटाने का। नेक्स्ट चलते हैं, अगली कैलकुलेशन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, ये मतलब कि गुणा करना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे डेटा है, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट दिए हैं माउस, इसका प्राइस है यहाँ पे 200 रुपये मार्केट प्राइस है, कीबोर्ड का 300 है, लैपटॉप का 35, 18 और यहाँ पे 9,500। अब भाई यहाँ पे जो माउस है, इस कंपनी के जो माउस हैं यहाँ पे 200 रुपये वाले वो 33 सेल हुए हैं,
फिर इसके बाद कीबोर्ड यहाँ पे 300 वाले 20 सेल हुए। तो भाई यहाँ पे टोटल निकालना है आपको, मतलब कि इसका और इसका क्या करना पड़ेगा, गुणा, है ना। एक का यहाँ पे 200 है तो 33 का कितना होगा, उसके लिए इंटू करेंगे आप। तो यहाँ पे यूज़ कीजिए बराबर, आप इसको सिलेक्ट कीजिए प्राइस को और इंटू कर दीजिए किससे, क्वांटिटी से, और इंटर कर दीजिए। तो ये देखो यहाँ पे आ गया 6600, मतलब कि टोटल माउस की यहाँ पे सेल हुई है। आप यहाँ पे इसका निकालना है, आप यहाँ पे कीबोर्ड का ड्रैग कर लीजिए, ये बतला रहा है 6000 का यहाँ पे टोटल क्या हुआ है, सेल हुई है। इसके अलावा हमें यहाँ पे सभी का निकालना, तो आप इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि टोटल सेल कितनी कितनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। माउस की टोटल सेल यहाँ पे 6600 की हुई है। अगर यहाँ पे मॉनिटर की बात करें तो यहाँ पे 1,23,000 की यहाँ पे सेल हुई है। तो इस तरीके से आपने सीखा कि इंटू आप कैसे कर सकते हैं। इंटू मतलब सिंपल बेसिक तरीका, गुणा करना, है ना। इसका मैंने इसके साथ गुणा किया तो यहाँ पे टोटल आ गया। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, अगली कैलकुलेशन बेसिक सी है, भाग देना मतलब डिवाइड करना। जैसे कि मान लीजिए भाई यहाँ पे ये स्टूडेंट के क्या है, मार्क्स है, टोटल मार्क्स है इन लोग के 600 में से यहाँ पे दीपक के 410 आए हैं, मोनेश के 530 आए हैं। इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे मार्क्स आए हैं, ऑप्टेन मार्क्स। अब इनका यहाँ पे परसेंटेज निकालना है इन मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो आपको यहाँ पे बराबर टाइप करना है, इसको सिलेक्ट करना है और डिवाइड, भागत का साइन देना स्लैश, है ना। और इसके बाद यहाँ पे आपको कितने सब्जेक्ट हैं इनके, 6, तो आप 6 टाइप कर देंगे यहाँ पे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे 68% बनेंगे इसके। ठीक, सभी का निकालना तो फिर वही तरीका, आप यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। स्लैश मतलब होता है बेसिक भाग देना। जैसे कि अगर आप 2 का 2 में भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा ना। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ भाई बराबर, मैंने इसको भाग दिया स्लैश इससे और इंटर, तो आंसर आ गया 1। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, भाग दे सकते हो। एक्सेल में कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक मैथ्स के कैलकुलेशन जिनका यूज़ करके आप अपने एक्सेल में प्लस माइनस गुणा भाग इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।